Hello friends, good morning. I am Bhaveshwarya here for you. Today I am going to presenting on metrology and instrumentation, which is subject code 3341905 for mechanical fourth semester. तो फिर से मैं हूँ भावेश्वरिया यहाँ पर आपके लिए। सब्जेक्ट का नाम है मेट्रोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन। आज की डेट है 14 दिसंबर 2020 और टाइम हुआ है 9 बजे से। ओके, 9 AM टाइम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट का जो कोर्स करिकुलम है, हमारा सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उससे स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट टाइटल है मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म है M&I। उसका सब्जेक्ट कोड है 3341905 और फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग दो ब्रांच में इस सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये था हमारा सब्जेक्ट का बेसिक जो है ओवरव्यू था। अब चलते हैं टीचिंग स्कीम पर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर टीचिंग स्कीम जो है, टीचिंग स्कीम में टोटल क्रेडिट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है M&I, उसकी टोटल क्रेडिट है 8 पॉइंट। उसमें 4 लेक्चर पॉइंट और 4 प्रैक्टिकल पॉइंट, 4 पॉइंट लेक्चर और 4 पॉइंट फॉर प्रैक्टिकल। टोटल क्रेडिट हुए 8। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सारे जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो M&I के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा मार्क्स भी M&I में है। तो SPI भी यहाँ से इस सब्जेक्ट से बढ़ सकता है। तो अगर आपका जो ग्रेड है वो सबसे अच्छा ग्रेड इसमें आ जाए तो आपका SPS और आपका जो CGPA है वो बढ़ सकता है इस सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर 70 मार्क्स जो है वो GTU के थियरी एग्ज़ाम के लिए है, 30 मार्क्स जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए है, मतलब जो इंटरनल एग्ज़ाम मिड सेम है उसके लिए है। और यहाँ पर 40 मार्क्स जो है वो असाइनमेंट के लिए है और 60 मार्क्स जो है वो वाइवा के लिए है। तो मतलब टोटल मार्क्स हुआ 200। ओके, ये हुआ था टीचिंग स्कीम। मतलब यहाँ पर क्रेडिट जो है सबसे हाईएस्ट क्रेडिट है सारे सब्जेक्ट में मैकेनिकल फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपको माइंड में लेके चलना है। ओके, तो आज हम चलते हैं सबसे पहले जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1 पे। प्रैक्टिकल का बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रैक्टिकल था लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट। ये प्रैक्टिकल है। तो क्या है लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट, क्या है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंक्लूड है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है कैसे चलाते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, ये जो सारी प्रोसीजर है वो सीखने के लिए एक ही प्रैक्टिकल में 3-4 डिवीज़न इसमें मैंने बनाया है। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो प्रैक्टिकल में लेते हैं बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कि जो सारी सिस्टम है मेजरमेंट की, सिस्टम मेजरमेंट क्या है और उसके लिए कौन सी सिस्टम है क्या है वो आज हम देखेंगे। उसके बाद लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट में और आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो फिर से प्रैक्टिकल नंबर 1 मैं हूँ भावेश्वरी आपके साथ। और प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसका एम क्या है? प्रैक्टिकल नंबर 1 का एम प्रिपरेटरी एक्टिविटी है, मतलब उसकी हिस्ट्री और प्रैक्टिकल चलाने के लिए क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए। M&I के लिए प्रिपरेटरी एक्टिविटी। तो सबसे पहले 2-3 डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा यूनिट का जो टेबल है वो देखेंगे और उसका बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा और थोड़ी सी फिगर आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले डेफिनेशन में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है
हमारा सब्जेक्ट का जो नेम है उससे ही स्टार्ट करते हैं, मेट्रोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं, मेट्रोलॉजी क्या है और इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। देखना यहाँ पर मटेरियोलॉजी नहीं है, मटेरियोलॉजी और मेट्रोलॉजी दोनों अलग अलग वर्ड्स थे। यहाँ पर मेट्रोलॉजी है, मटेरियोलॉजी अलग वर्ड्स है और अलग फील्ड है, उसका साइंस अलग है। यहाँ पर मेट्रोलॉजी है और इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो मेट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मेट्रोलॉजी मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड एंगल एंड अदर सच क्वांटिटी। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ? लेंथ और एंगल मेजर करना और अलग अलग जो क्वांटिटीज है उसको मेजर करना। सपोज एग्जांपल मैं आपको उसके लिए और आइडिया दूं तो यहाँ पर सपोज एग्जांपल कोई अननोन लेंथ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कोई एक अननोन लेंथ है। तो लेंथ का स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर है और उसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है। तो मेरे को पता नहीं है ये लेंथ है वो कितनी है। तो वो मेज़र करने की जो मेथड है, मेज़र करने का जो साइंस है, मेज़र करने के जो फील्ड है, उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। सपोज एग्जांपल उसके लिए यूनिट हमने ले लिया मीटर। तो ये मीटर यूनिट के साथ उसको रेफरेंस के साथ आप लगाते हैं, मीटर पट्टी के साथ लगाते हैं, तो आपको पता चलता है सपोज एग्जांपल ये जो है वो 5 मीटर है। तो सबसे पहले हमने उसको मेज़र नहीं किया था, तो हमारे लिए ये जो क्वांटिटी थी, ये जो लेंथ थी हमारे पास, वो हमारे लिए अननोन लेंथ थी, हमको उसका लेंथ पता नहीं था। तो उसको बोलते हैं मेजरड क्वांटिटी। मेजरड क्वांटिटी का मतलब हुआ उसका कोई स्पेसिफिकेशन हमारे पास नहीं है, तो उसको बोलते हैं मेजरड क्वांटिटी, मेजरड। अब उसका मेट्रोलॉजी के हिसाब से, उसका यूनिट के हिसाब से उसका मेजरमेंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। दूसरी बात देखते हैं, सपोज यहाँ पर कोई एंगल है और इस एंगल जो है, इस एंगल को मेजर करना है। ऐसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो ये कितना ट्रायंगल हुआ? सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये ट्रायंगल जो है, एंगल है वो 60 डिग्री है। ये है वो सपोज एग्जांपल 50 डिग्री ले लेते हैं, और ये जो एंगल है वो ले लेते हैं सपोज एग्जांपल 70 डिग्री। तो ये ट्रायंगल के सारे जो एंगल है वो मेजरमेंट करने का जो साइंस है, मेजरमेंट करने के जो मेथड है, उसको बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर 2 मेजरमेंट हुआ। सबसे पहला मेजरमेंट हुआ लिनियर मेजरमेंट। ये जो हमने मेजर किया उसको बोलते हैं लिनियर मेजरमेंट। उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर जो एंगल मेजर किया है उसको बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट। मतलब 2 टाइप का यहाँ पर हमने मेजरमेंट देखा, लिनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। और ये दोनों मेजरमेंट ही हमको प्रैक्टिकल 1 में सीखना है, लिनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। ओके, चलते हैं हमारी डेफिनेशन पे। तो मेट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ लेंथ और एंगल एंड अदर सच क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस इन द लिनियर और एंगुलर टर्म्स। तो इस मेजर करने की जो मेथड है, मेजर करने की जो प्रक्रिया यहाँ पर है, उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी, याद रखना। दूसरी डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो क्या है? मेट्रोलॉजी में हम लोगों ने मेजर कर दिया, ये तो सिंपल। यहाँ पर हमने मेजर किया कि 5 सेंटीमीटर, अलग अलग टाइप के यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट सिंपल टाइप के किए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है हमको रीडिंग दिखाते हैं, तो रीडिंग को कैसे एक्सप्रेस करे, वो ग्राफ में एक्सप्रेस करे या कोई प्रिंट आउट में जो निकालना है, तो वो सारा जो फील्ड है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में चला जाता है। मतलब प्राइमरी जो प्रोसेस है वो मेट्रोलॉजी के है, और उसके बाद की प्रोसेस है वो इंस्ट्रूमेंटेशन की है। इंस्ट्रूमेंटेशन इज अ सिस्टम इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल आर द इंटीग्रेट फॉर द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, recording and
इंडिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। मतलब ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका मॉनिटरिंग करना, उसका कंट्रोलिंग करना और रिकॉर्डिंग करना, और दूसरी बात मैंने बताया इंडिकेटिंग करना और रजिस्ट्रेशन करना, प्रिंट आउट निकालना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, ये जो सारी प्रोसीजर है, ये जो सारा साइंस है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब ये मेट्रोलॉजी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, यहाँ पर तो मीटर पट्टे यूज की, लेकिन एंगुलर मेजरमेंट के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं। लीनियर मेजरमेंट में सपोज एग्जांपल वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद उसका मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, रिकॉर्डिंग, इंडिकेटिंग, रजिस्ट्रेशन, मतलब उसका प्रिंट आउट डेटा और ऑब्जर्वेशन, ये जो सारा फील्ड है, ये जो सारी प्रक्रिया है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। तो क्या है, यहाँ पर हमने दो डेफिनेशन देखा, सबसे पहला मेट्रोलॉजी और दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंस्पेक्शन का मतलब हुआ यहाँ पर जो basically concerned with the confirming the predefined standard quality। मतलब सबसे पहले प्री डिफाइन स्टैंडर्ड जो होते हैं, आगे हम स्टैंडर्ड के बारे में भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, स्टैंडर्ड क्या है, कौन से टाइप के स्टैंडर्ड आते हैं। तो प्री डिफाइन स्टैंडर्ड के साथ उसको वेरीफाई करना, उसका नॉर्म्स या फिर जो भी स्टेज है उस सारे जो प्रक्रिया है उसके साथ वेरिफिकेशन करना, उसके साथ रेफरेंस में लेना, ये जो प्रोसीजर है वेरिफिकेशन की उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कोई नया वर्ड्स नहीं है आपके लिए, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर हमने तीन डेफिनेशन देखा, मेट्रोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्पेक्शन। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मेट्रोलॉजी का मतलब हुआ लेंथ और एंगल मेजर करने का जो प्रक्रिया है, वो अलग अलग वे में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वो सारा साइंस है, सारा फील्ड है, उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका डेटा को प्रिंट आउट करना, उसको ऑब्जर्वेशन करना, ये जो सारा फील्ड है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंस्पेक्शन का मतलब हुआ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड जो होते हैं। तो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड क्या हुआ? हमारा जो यहाँ पर मीटर था या फिर डिग्री, उस ये डिग्री जो था, ये जो स्टैंडर्ड है उसको प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड बोलते हैं। जो पहले से हमको पता है कि इस मीटर के साथ उसको रेफरेंस लेना है, मीटर के साथ उसको वेरीफाई करना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पेक्शन। ओके, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड देखते हैं। टोटल 4 टाइप के स्टैंडर्ड यहाँ पर आते हैं। तो फिगर से चलते हैं। 4 टाइप का स्टैंडर्ड यहाँ पर आप स्क्रीन पर यहाँ पर है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो है वो है यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड, और उसके बाद सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और उसके बाद वर्किंग स्टैंडर्ड, और उसके बाद प्रोसेस स्टैंडर्ड या फिर टर्शियरी स्टैंडर्ड। तो टोटल 4 टाइप के यहाँ पर स्टैंडर्ड हमको स्टडी करना है। तो उससे पहले हमको एसआई यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, एसआई यूनिट क्या है और बीआईपीएम क्या है और एनएमआई जो है वो क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो देख लेते हैं बीआईपीएम क्या है और एनएमआई क्या है। तो उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले बीआईपीएम क्या है और एनआईएम क्या है। बीआईपीएम का फुल फॉर्म हो रहा ब्यूरो इंटरनेशनल ऑफ पेड मेजर, और एनआईएम का मतलब हुआ नेशनल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो जो फुल फॉर्म है आपको याद रखना है, नेशनल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एनएमआई क्या है आपको पता चलेगा, अभी आगे हम स्टडी करेंगे तब। ओके, तो चलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ। प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए सबसे पहला जो रेफरेंस है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, हमको लेंथ मेजर करना है, मतलब लीनियर मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए यूनिट हमारे पास है मीटर यहाँ पर।
तो मीटर जो है उसका फर्स्ट ब्लॉक बना था, मीटर का जो प्राइमरी ब्लॉक बना था उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, जो सिर्फ एक ही क्वांटिटी में होता है, जो एक ही ब्लॉक में होता है, और वो वैक्यूम प्रेशर के साथ इंटरनेशनल लेबोरेटरी में वो सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। मीटर का जो ब्लॉक होता है वो, ये जो मीटर का ब्लॉक होता है वो कोई भी मेजरमेंट में यूज नहीं किया जाता, उसको बाहर निकाला नहीं जाता, वो यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ टाइट एयर प्रेशर में, वैक्यूम प्रेशर में वो रखा जाता है, और एक ही ब्लॉक होता है मीटर का, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। जो सबसे पहले मीटर बना था तो एक ब्लॉक बना था। उसके बाद सेकेंडरी स्टैंडर्ड में जो अभी आपको बताता हूँ वो जनरल वे में बताता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पर जाएंगे। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो मेजरमेंट में यूज नहीं होता है, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड की रेप्लिका है, तो उसकी बहुत सारी नकल यहाँ पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो उसके बाद वर्किंग स्टैंडर्ड, तो वर्किंग स्टैंडर्ड जो है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड की रेप्लिका है, उसका डुप्लीकेट है, और वर्किंग स्टैंडर्ड का भी डुप्लीकेट है, उसको बोलते हैं प्रोसेस या फिर टर्शियरी स्टैंडर्ड। तो ये टर्शियरी स्टैंडर्ड जो है हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टर्शियरी स्टैंडर्ड। कोई आप कॉलेज में यूज किया जाता है या फिर कोई वर्कशॉप में यूज किया जाता है, मीटर पट्टी या मीटर फुट, मीटर की पट्टी जो है उसको बोलते हैं प्रोसेस या फिर टर्शियरी स्टैंडर्ड। तो क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड से कॉपी बनते हुए यहाँ हमारे पास आता है, तो इसे 4 स्टेज में पास होके ये जो यूनिट होते हैं उसका जो पट्टी होता है हमारे पास आता है। तो डेफिनेशन पे जाते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन में आपको और आइडिया आएगा प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है। तो यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड, सपोज एग्जांपल लेंथ, मीटर, यार्ड, ये जो है वो कांस्टेंट एंड सेम can be strict follow in all country, they are being kept under the tight security, they are नॉट बीइंग यूज फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट। मैंने आपको बोला है कि जो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता, उसको बाहर नहीं निकाला जाता, और सारी जो कंट्री है उसको फॉलो करती है। ये जो मीटर ब्लॉक है उसको अप्रूवल देती है, और सारी कंट्री यही मेजरमेंट को फॉलो करती है, और कोई भी कंट्री को ये प्राइमरी स्टैंडर्ड मिलता नहीं है। प्राइमरी स्टैंडर्ड एक ही होता है जो इंटरनेशनल लेबोरेटरी में टाइट एयर प्रेशर में रखा जाता है, वैक्यूम प्रेशर में रखा जाता है, और कोई भी मेजरमेंट में ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं किया जाता। आपको यूज भी देखना है तो आपको अच्छी तरह से प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो आप समझ सके। ओके, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज अ ट्रू कॉपी या फिर रेप्लिका ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर ये जो है अलग अलग लेबोरेटरी में, नेशनल लेबोरेटरी में ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो आते हैं, और उसकी रेप्लिका बनती है, उसका डुप्लीकेट बनता है, और उसको बोलते हैं टर्शियरी स्टैंडर्ड। ये जो टर्शियरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो सारे कंट्री की नेशनल लेबोरेटरी में वो प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो टर्शियरी स्टैंडर्ड है उसकी डुप्लीकेट उसको बोलते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड। तो ये वर्किंग स्टैंडर्ड है वो सारे वर्कशॉप और अदर इंस्टीट्यूट में यूज होता है। तो क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड एक सिंगल ब्लॉक है और उसकी डुप्लीकेट आती है, और उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की भी रेप्लिका आती है, उसकी कॉपी आती है, वो नेशनल लेबोरेटरी में जो है वो रखा जाता है, और नेशनल लेबोरेटरी में यहाँ पर उसकी भी डुप्लीकेट होती है, उसकी जो कॉपी होती है उसको बोलते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड, और वो सारे कंट्री में यूज कर सकते हैं। और ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो सारी कंट्री स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, और कोई मेजरमेंट में ये प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं होता। अब फिर से फिगर में जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से उसका फंडा क्लियर होगा। ऐसे देखिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड वो सिंगल ब्लॉक होता है और सारी कंट्री उसको फॉलो करती है, और कोई भी मेजरमेंट में प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं होता। सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होता है वो उसकी डुप्लीकेट होती है, क्यों? क्योंकि सारी नेशनल लेबोरेटरी में प्रोवाइड करना है, तो उसकी डुप्लीकेट को बोलते हैं टर्शियरी स्टैंडर्ड। और टर्शियरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो सारे नेशनल लेबोरेटरी में प्रोवाइड किया जाता है, और नेशनल लेबोरेटरी में टर्शियरी स्टैंडर्ड की डुप्लीकेट बनती है, और वो जो है वो यहाँ पर
सारी वर्कशॉप और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है। तो ऐसे टोटल 4 टाइप्स आते हैं स्टैंडर्ड के: प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टर्शियरी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड। ओके, तो ये जो स्टैंडर्ड का मतलब हुआ, वो स्टैंडर्ड सारे मेजरमेंट के लिए अलग अलग है। सपोज एग्जांपल, मीटर के जो लेंथ के लिए देखते हैं तो मीटर है, टाइम के लिए देखते हैं तो सेकंड है। तो ऐसे अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो उसके लिए मेथड मैंने आपको बोला था कि ऐसी 3-4 मेथड है। एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है और एसआई है। तो ऐसे एफपीएस सिस्टम, एमकेएस और एसआई सिस्टम, ऐसे अलग अलग टाइम के साथ सिस्टम यहाँ पर फॉलो होती है। अभी जो चल रही है वो एसआई सिस्टम चल रही है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एसआई का मतलब हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो एफपीएस का मतलब हुआ फुट, पाउंड और सेकेंड। एमकेएस का मतलब हुआ फुट, पाउंड, सेकेंड, एफएस। एमकेएस उसका मतलब हुआ मीटर, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। उसके बाद आया एसआई यूनिट। तो ऐसा यूनिट हमको प्रीफर करना है क्योंकि ऐसा यूनिट अभी चल रहा है। सबसे पहली जो सिस्टम थी वो थी एफपीएस। एफपीएस का मतलब हुआ फुट, पाउंड और सेकेंड। एमकेएस का मतलब हुआ मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। और अभी जो चल रहा है वो एसआई। एसआई का मतलब हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। ओके, चलिए, तो ये जो 7 क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है और उसका यूनिट भी यहाँ पर है अवेलेबल। तो हमको देखना है कि कौन सी क्वांटिटी के लिए ये फंडामेंटल 7 क्वांटिटी आप देख सकते हैं और उसके लिए ऐसा यूनिट कौन सा फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले मास। मास का किया गया है किलोग्राम और किलोग्राम का सिंबल है केजी। तो आपको याद रखना है कि मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है। दूसरा लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर और उसका सिंबल है स्मॉल एम। उसके बाद टाइम। ये तीनों जो है वो प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम। वो आपको याद रखना ही रखना है। मास का हुआ किलोग्राम, लेंथ का हुआ मीटर और टाइम का हुआ सेकेंड, एस। उसके बाद करंट। करंट का हुआ एम्पियर, उसका सिंबल है कैपिटल ए। टेम्परेचर का हुआ केल्विन, कैपिटल के। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका हुआ मोल, जो आप केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जो मोल का सिंबल है एमओएल, मोल। और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो सिंबल है कैंडेला और उसका सिंबल है सीडी। नेम है कैंडेला और सीडी। तो इसे टोटल 7 क्वांटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हुआ मोल और इंटेंसिटी का हुआ कैंडेला। तो आपको याद रखना ही रखना है, 2-3 बार यहाँ पर याद रख के स्क्रीनशॉट ले लेना है। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हुआ मोल और इंटेंसिटी का हुआ कैंडेला। ओके, अब थोड़ा सा जो कन्वर्टर देख लेते हैं यहाँ पर एसआई सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर 1 मीटर हम सेंटीमीटर के साथ उसकी कंपैरिजन करते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और वही मीटर का कंपैरिजन करते हैं मिलीमीटर, मतलब एमएम के साथ करते हैं। एमएम कितना एमएम हुआ? तो 1000 mm हुआ 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। उसके बाद माइक्रोमीटर का उसके साथ रेफरेंस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर। और 1 मीटर के साथ किलोमीटर, किलोमीटर मतलब km, उसके साथ उसकी कंपैरिजन करते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। तो एक कंपैरिजन जो है आपको याद रखना है। और उसके बाद एफपीएस सिस्टम में ये जो है वो भी आपको याद रखना है, यार्ड वाली और फुट वाली। तो ये आपको बहुत जगह पर यूज यहाँ पर आपका मिलेगा।
फुट का 1 फुट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंच, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। आपको देखना है कि आपके पास जो फुट है, मतलब जो स्टील की जो फुट पट्टी है, उसमें कितने इंच जो है वो इंक्लूड है। तो 1 फुट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंच, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। और यहाँ पर उसका 3 मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 इंटू 3 मतलब 36 इंच से 1 यार्ड होते हैं। यहाँ से फिर से देखते हैं, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, तो 12 इंच यहाँ पर है 36 इंच, मतलब 36 तो कितना मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 3 किया, तो यहाँ पर 1 यार्ड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए कि 1 यार्ड इज इक्वल टू कितने फीट हुए, तो 3 फीट हुए, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। तो ऐसे आपको याद रखना है, 1 फुट में कितने इंच है, 1 फुट में 12 इंच है। यार्ड करना है तो क्या करना है, यार्ड करना है तो मल्टीप्लिकेशन 3 करना है। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन 3 करेंगे 12 इंटू 3 मतलब 36 इंच, और इसको इंच में फीट में लिखना है, इसीलिए यहाँ पर 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 इंच हुआ। और माइल का है 1 माइल इज इक्वल टू 0.001 इंच। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर कन्वर्जेशन सिस्टम ले, तो ये जो हमने देखा था वो क्या देखा था, ये हमने बेसिक जो है ओवरव्यू देखा था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 का। ये क्या है, इसमें सारे यूनिट आ गए और हमारा सब्जेक्ट की डेफिनेशन आ गए कि मेट्रोलॉजी क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इंस्पेक्शन क्या है, इन्फेक्शन क्या है, और उसके बाद कौन से स्टैंडर्ड का प्रोसीजर है, कितने टाइप है, और उसके बाद एसआई सिस्टम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। इस सारा जो है क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में आपका सॉल्व हो गया होगा। और उसके बाद ये जो कन्वर्टर है वो भी आपको याद रखना है। तो थैंक यू वेरी मच ये लेक्चर लेबोरेटरी अटेंड करने के लिए। यहाँ पर 14 दिसंबर हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ भावेश्वरिया, भगवान महावीर पॉलिटेक्निक, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट स्लॉट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।